क्लब के चेयरमैन सरवर भट्ट साहब के पास। सरवर भट्ट साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करने आए हैं और उनको कुरान पाक गिफ्ट करना है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के यहाँ महफूज है और अल्लाह ने इसकी कसम दी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं क्या बयान करूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अल्लाह ने सब कुछ नाज़िल कर दिया है कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, अम्मा आयशा फरमाती है कुरान कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी भाई साहब बिस्मिल्लाह जी। भाई साहब की हाल है, ठीक हो, खैरियत है? और सुनाओ तबीयत कैसी है तुम्हारी जनाब? और जनाब सर कुछ कहना चाहोगे तुसी? बहुत बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। हम अप्रिशिएट करते हैं जावा जी चैनल को और अजीज़ुल्लाह भट्ट साहब को, जिन्होंने हमें इतना प्यारा गिफ्ट दिया। जज़ाकल्लाह खैर जी जी माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। तो मैं भट्ट साहब आपसे एक वादा लेना हमने कि कुरान पाक अक्सरियत हमारी जो है ना चिराग के नीचे अंधेरा है, कुरान पाक को तर्जुमे से नहीं पढ़ रही, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं कुरान पाक, हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। पूछो तो कहते हैं 3 दफ़ा ख़त्म किया, तो तर्जुमे से नहीं पढ़ा। हमारी कोशिश है कि कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ा जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने कुरान की एक आयत को पढ़ के समझा है ना, उसने अल्लाह की राह में सुर्ख ऊँट सदका किया है। तो ये उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक्त सबसे कीमती चीज ऊँट था, वो सुर्ख ऊँट, इस वक्त उन्होंने मिसाल दी थी। तो हमारी कोशिश है कि कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ा जाए, क्योंकि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है इंसान को वही मिलेगा जो उसने कोशिश की। तो अल्लाह हमारी इस काविश को कबूल करे, इसमें कोई दिखावा ना हो। तो जनाब बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।